ये फ्राइडे को पानी नहीं आ रहा था क्या, जो तीनों के तीनों गायब थे? कोई जवाब नहीं दे रहा है। अच्छा, गाबा सर से शुरुआत, टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले आउट कर दीजिए प्लीज, और लाइए गाबा सर को स्क्रीन पे। गाबा सर, वीकेंड कैसा रहा? दिल्ली में था सैटरडे को, कल आराम किया। गुड मॉर्निंग टू यू। अरे वाह गाबा सर, आज का गुड मॉर्निंग सर, प्रिफर्ड ट्रेड कौन सा? आज का प्रेफर्ड ट्रेड है छुपा रुस्तम, जो आहिस्ता आहिस्ता चलता है लेकिन चलता जरूर है। वो है इंडियन होटल। 403 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, रेसिस्टेंस नहीं है, अपमूव ऑन है, और अच्छा अपमूव मिला था फ्राइडे के दिन। स्टॉप होना चाहिए 399, बस, ज्यादा नहीं। टारगेट 415 के। इंडियन होटल बाय, आसपास ही लेना है। होटल्स ने पिछले हफ्ते हमने स्पॉट भी किया था इसको, जब 20 डे मूविंग एवरेज से स्टॉक घूमा था, और हर बार इसका टेक्सचर रहा है 20 डे, एक करेक्शन आती है 20 डे मूविंग एवरेज पर रुकता है, और वहाँ से एक फ्रेश अपसाइड दिखाकर फ्रेश ऑल टाइम हाइज पर। वैसे एक चीज़ कहूँगा मैं आशीष, होटल स्टॉक्स में इस समय शानदार मोमेंटम है। 3 स्टार होटल भी आपको 10,000 से कम में नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल लोनावाला में मैं कोशिश कर रहा था एक वीकेंड पे ढूंढने की, मिलता ही नहीं है कुछ। 10,000 से कम में तो कोई 3 स्टार नहीं मिलता। 4 स्टार 5 स्टार पे जाएंगे तो वो 40-40 हज़ार का पर नाइट का टैरिफ हो गया। इतना शानदार मोमेंटम है इस समय होटल स्टॉक्स में, तो क्लियरली मोमेंटम है यहाँ पर। और जो डेल्टा में फॉर एग्जांपल मेरे दोस्त गए थे वीकेंड पे, वो बोल रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ कि उनको टेबल पे जगह ही नहीं मिली। 2 घंटे वेट किया, जगह नहीं मिली, फिर फाइनली वहाँ से उनको आना पड़ा। ये हालत है इस समय टूरिज्म की और होटल्स की। कविता जी को जोड़ लेते हैं। कविता जी गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड याद आया कविता जी, पहले लेना था उनसे, लेकिन हाँ कोई नहीं, अभी शायद गावा सर ने शायद ना नेगेट किया उनका स्टॉक। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल, आज का प्रेफर्ड ट्रेड है क्रूड को देखते हुए पिडलाइट। पिडलाइट ऑन अ वीकली चार्ट सेटअप अगर आप देखें तो अभी इसमें स्ट्रेंथ दिखता है। इट इज नॉट इन द ओवरबॉट जोन येट। डेली चार्ट्स पर अच्छी एक करेक्शन के बाद, 2 दिन की करेक्शन के बाद 10 बार फॉर्मेशन इसने डेवलप किया है अबाउ इट्स ऑल दी एवरेजेस। आज ये इसे फर्दर स्ट्रेंथ लेते हुए दिख सकता है। 2732 2745 के टारगेट्स के लिए पिडलाइट पर बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2665। पिडलाइट, ये है खरीदारी करने का आइडिया कविता जी का। सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर है HUL पे, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर है। अपने 10-20 डे में का सपोर्ट ले रहा है, कूल ऑफ होने के बाद ये अपनी जो स्ट्रेंथ है उसे रिगेन करते हैं। तो HUL बाय करे। 2700 के ऊपर इसने क्लोज दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। 2750 आज का टारगेट होगा, और बाय करना है आपको 2700 के ऊपर, तो स्टॉप लॉस होगा आपका 2680। बाय HUL। ओके, बाय HUL ये इस समय की ट्रेड सतपुते जी की। मानस को जोड़ रहे थे। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो लास्ट सेशन था उसमें इंश्योरेंस कंपनी से काफी बेहतर किया, और उन्हीं में से एक ICICI था जहां पर हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। और करीब मेरे ख्याल से 5-6 दिनों से हम स्टॉक में करेक्शन देख रहे थे, बट करेक्शन में भी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ICICI नहीं गया। और जब रिकवरी देखने को मिली तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 1240 था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं ICICI में। 1234 1 2 3 4 के आपको स्टॉप लॉस लगाने, ये कैश लेवल्स हैं। और 1295 के आपको 1295 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ICICI का 1260 वाला कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 23 रुपए 24 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो 1260 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, और 45 रुपए की टारगेट सेट करिए। बहुत अच्छे मूव। दरअसल इंश्योरेंस एज अ स्पेस में फ्राइडे को देखने को मिले थे। खैर उसमें लाइफ में गजब मूव थे। HDFC लाइफ, SBI लाइफ, मेरे ख्याल से निफ्टी के टॉप गेनर्स थे फ्राइडे को। रखिए जनरल इंश्योरेंस स्पेस को भी रडार पे। स्टॉक में ICICI लोम्बार्ड में भी 0.25% का उछाल था। खरीदारी करने का मन। हिंदुस्तान यूनिलीवर सतपुते साहब का आज का प्रेफर्ड ट्रेड है। उसके लिए क्विकली बता देता हूं, आज दरअसल वो एक्स डिविडेंड होने जा रहा है। 22 रुपए का एडजस्टमेंट होगा। सतपुते साहब, मतलब मैं अपने स्टॉप लॉस को इसलिए आज से रिविजिट कर लूं 22 रुपए का, है ना? हाँ आशीष जी, अदरवाइज व्हाट वी विल डू इज दैट मार्केट खुलने के बाद स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और एंट्री पॉइंट को थोड़ा सा हम लोग उस पर नजर रखेंगे। पसंद आ रहा है स्टॉक, बस आज एक्स डिविडेंड होना है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ।
एडजस्टेड है मेरे ख्याल से, वो कॉल फ्यूचर्स पर है। अच्छा, तो फ्यूचर्स क्योंकि स्पॉट 2715 पर है और फ्यूचर 2701 पर है, एक तो पर है, वो तो 18 हाँ adjustment। वो एडजस्टेड है। तो adjusted। फ्यूचर में खरीदारी करने का मान, उसमें कोई टेंशन नहीं, कैश में ध्यान रखिएगा, खुलने के बाद सत्य साहब करें एक बार देख लीजिएगा, उस लिहाज से अपने स्टॉप लॉस प्लेस कर लीजिएगा। सचिन के पास चले पूना। सचिन गुड मॉर्निंग, आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लगा यहाँ पर मेटल्स पे ध्यान देना चाहिए पूरे हफ्ते में। एंड जिस तरीके से जेएसडब्ल्यू स्टील का वीकली चार्ट स्ट्रक्चर है, मंथली चार्ट स्ट्रक्चर है, काफी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। काफी समय के बाद, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वापस से एक ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस अपने लाइफ हाइज के आसपास इसने क्लोजिंग एस्टेब्लिश किया। एंड जिस तरीके से अभी भी इसके एवरेजेस प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है अगर थोड़ा सा कंसोलिडेशन होता भी है तो वो कंसोलिडेशन काफी हेल्दी होगा। सो खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में ऑन अ डिक्लाइन अप टू 774 खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस आपको 766 पे लगाना है। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 795 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए। तो खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में बाइंग करनी है, ये आपके लिए एक ट्रेड यहाँ पर ये फ्राइडे को शायद हमारी स्पॉटलाइट में भी था। आशीष बहेती को जोड़ लेते हैं। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी आज की ट्रेड रहेगी दीपक नाइट्राइट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस हिसाब से पिछले 4-5 दिनों से इसमें कंटिन्यूसली हाई राइज के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, हमें लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो 2200 के फर्स्ट टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी दीपक नाइट्राइट में, जिसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 2140 का एक एसएल मेंटेन करे। दीपक नाइट्राइट ये है पसंदीदा पिक, हो गया आज के सारे प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया। अब चला जाए एक बढ़िया से टेक्नो फंडा आइडिया के लिए। पोजिशनली क्या पसंद आ रहा है मयूरेश को? मयूरेश जी गुड मॉर्निंग साहब, आज का पिक। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है आई थिंक रेलवे स्टॉक्स जो फोकस में रहे हैं, रेलवे केपेक्स विल स्टिल कंटिन्यू इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। जो 2-3 टेंडर्स रिलीज हो सकते हैं इन द कमिंग फ्यू वीक्स। एक तो जो वैगन ऑर्डर्स हैं, जो 50,000 वैगन्स के ऑर्डर हैं, मेट्रो कोचेस के ऑर्डर हैं, ये शायद रिलीज हो जाए, और इसलिए आई थिंक रेलवे स्टॉक्स शुड रिमेन इन फोकस। रेलवे केपेक्स बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक दिस पार्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो गवर्नमेंट कर रही है वो आई थिंक सराहनीय है। हैविंग सेड दैट, टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग, आई थिंक जिसे टेक्स रेल से जानते हैं हम, ये हमारे रडार पे है। 2-3 चीजें, एक आई थिंक जो पिछले वित्त वर्ष में आप देखेंगे Q1 स्टार्टेड ऑन अ वेरी सॉफ्ट नोट, बट जो रिकवरी देखी गई है Q2, Q3, Q4 में एक सिग्निफिकेंट रिकवरी है। ऑर्डर बुक टेक्समैको रेल के लिए 9,000 करोड़ के आसपास है, जहां पे रेल इंजीनियरिंग और हेवी इंजीनियरिंग का लगभग 6,700 करोड़ है, स्टील फाउंड्री 400 करोड़ है, जो कि एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम और मार्जिन वाला बिजनेस है। जहां तक रेल वैगन्स का सवाल रहा है, आई थिंक दे रिसीव्ड अ वेरी बिग ऑर्डर लास्ट क्वार्टर, और जैसे मैं कह रहा था आई थिंक जो ये टेंडर निकलेंगे, आई थिंक टेक्स रेल हैज अ ह्यूज चांस अलोंग विद अदर कंपनीज एज वेल, इंक्लूडिंग द लाइक्स ऑफ जुपिटर वैगन्स, टिटागर, जो अच्छे खासे चल चुके हैं। पिछले वर्ष 3,200 वैगन्स का प्रोडक्शन इन्होंने किया था। मैनेजमेंट को लगता है ये वित्त वर्ष में 30 to 35% की एक राइज और रैंप अप देखी जा सकती है, जिसके वजह से आई थिंक जो रेल डिवीजन की EBIT मार्जिन है, बिकॉज ऑफ बेटर कॉस्ट अब्जॉर्प्शन, 4 और 5% से लेके ओवरऑल मार्जिन 8 या 9% के आसपास जा सकती है, जिसके वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी कैन शो सिग्निफिकेंट साइंस ऑफ इंप्रूवमेंट। तीसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ द रिसीवेबल पोजीशन ऑन इट्स बुक्स, मैनेजमेंट और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी है, उन्हें लगता है आई थिंक जो EPC डिवीजन है वहां पे आई थिंक दे आर बिकमिंग अ लिटिल बिट मोर कॉशियस। प्राइवेट एक्सपोर्ट्स और जो कमर्शियल वैगन्स का डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे मार्जिन अच्छी है, और इसलिए रिसीवेबल बुक कैन कम डाउन सिग्निफिकेंटली, जिससे डेट लेवल्स भी नीचे हो सकते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी खासी बढ़ सकती है। तो हमें लगता है आई थिंक टेक्स रेल पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन स्टॉक व्हिच इज लार्जली अंडर परफॉर्म, बट काफी कुछ ट्रिगर्स ये वर्ष हो सकते हैं इसके लिए फ्रॉम अ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव। एक 18 से 20% की अपसाइड हम देख रहे हैं विद अ स्टॉप लॉस बेस्ड एट 61। क्लियर डिस्क्लेमर, ये नोट हम पे क्लाइंट्स के पास गई है, मेरी पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। रेलवेज और उससे जुड़ी एक कंपनी जो लेगार्ड रही है, ये 2 कंपनियों से बेसिकली वेगन मैन्युफैक्चरिंग जानी जाती थी, टेक्सटाइल और टीटागढ़। वो कहाँ बुल मार्केट में, कहाँ टेक्सटाइल पड़ा हुआ है। मोरेशन की टीम मानती है कि शायद ये स्टॉक 18 से 20% का इन लेवल से अपसाइड डिलीवर कर सकता है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं। गाबा सर ने इंडियन होटल्स की बात करी है,
खरीदारी करने का मन है, जिन लेवल्स पे फ्राइडे को क्लोज हुआ था उन्हीं के आसपास मिले तो ही खरीदना है। 399 का स्टॉप है, 415 का टारगेट। कविता जी ने पिडलाइट पे दाव लगाया है, 2661 का स्टॉप है, 2740 के इवेंचुअल टारगेट्स। HUL सतपथे साहब का प्रेफर्ड पिक फ्यूचर्स में 2680 का स्टॉप लगा है। मानस ने ICICI लोम्बार्ड यानी कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को चुना, 1234 का स्टॉप है, 1295 के लक्ष्य है। सचिन को पसंद आ रहा है मेटल्स में ध्यान रखिएगा, वो चाइना रिलेटेड स्टिमुलस फिर से वो होप चल ही रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लिंगर कर रहे हैं, शायद इस बीच मेटल्स और आउट परफॉर्म करें। 766 का स्टॉप है, 795 के टारगेट्स। बहेती साहब को दीपक नाइट्राइट पसंद आ रहा है, 2140 के स्टॉप के साथ 2200 के लक्ष्य वहां पर। ये सारे आज के स्पेसिफिक आइडियाज, आज के स्टॉप लॉसेस, होपफुली आज ही वो टारगेट्स भी अचीव होंगे। और एक जो पोजिशनली अट्रैक्टिव लग रहा है वो है टेक्समैको रेल। यहां से खरीदें तो 18 से 20% तक का अपसाइड शायद आने वाले समय में स्टॉक डिलीवर कर सकता है।